ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 की मुरली है। रिवाइज डेट है 12 नवंबर 1992। आज की मुरली में बाप दादा ने बताया है कि संगम युग का स्वराज्य ही भविष्य विश्व राज्य का आधार बनेगा। आइए सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने आज की मुरली में बताया, वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी आत्माएं ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं और सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। बाबा ने बताया सबसे पहला स्वराज्य है आत्मा पर राज्य, उसके बाद है आधा कल्प विश्व राज्य अधिकार और फिर उसके बाद है द्वापर से लेकर के राज्य। लेकिन बाबा ने आगे ये भी बताया कि द्वापर के बाद जो राज्य होता है वो तो विश्व का राज्य नहीं होता, लेकिन स्टेट के राजाएं बनते हैं, छोटे छोटे देशों के राजा बनते हैं, वो पूरा विश्व राज्य नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने राजा के या स्वराज्य के 3 बातें बताएं। 3 प्रकार के स्वराज्य अधिकारी होते हैं, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। ये तीनों के बारे में भी बताया। बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता की राजनीति अलग राजनीति होती है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होते, वहाँ पर नियम कायदा नहीं होता, वहाँ पर स्नेह और संबंध का राज्य चलता है। लॉ एंड ऑर्डर द्वापर से चला आता है। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का स्वराज्य अधिकारी बनता है। माना ब्राह्मण आत्माओं का अधिकार उसके कर्मेंद्रियों पर होता है। सिर्फ शरीर की कर्मेंद्रियां नहीं, आत्मा की भी कर्मेंद्रियां। जैसे शरीर की कर्मेंद्रियां हैं हाथ, आँख, नाक, मुंह, तो बाबा कह रहे हैं इनके ऊपर तो कंट्रोल हो, लेकिन आत्मा की कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, इसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मन को जहाँ चाहो वहाँ स्थिर कर सको, संकल्प शक्ति को जहाँ चाहो वहाँ पर स्थित कर सको। ऐसे नहीं कि आप मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन मन भाग गया कहीं और, ये बातें सोचना नहीं चाहते थे, संकल्प में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन ये बातें आ गई संकल्प में। तो बाबा कहते हैं ये अगर ऐसे आप चाहते कुछ और हो, संकल्प आता कुछ और है, अगर ऐसे भी हुआ तो भी आप स्वराज्य अधिकारी नहीं हो। माना आपका कंट्रोल आपकी कर्मेंद्रियों पर नहीं है। स्थूल कर्मेंद्रियां अलग बात है और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय आपको धोखा देती है तो बाबा कहते हैं वो तो स्वराज्य अधिकारी नहीं हुआ ना। अगर आपके कंट्रोल के बाहर आपका मन चलता है, आपकी बुद्धि चलती है, आपके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ जाती हैं और आप सुन रहे हो उन बातों को, तो बाबा कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी नहीं हो। क्योंकि अधिकारी कभी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हो सकता। अगर हम अधीन हैं, माना हमारे कर्मेंद्रियां हमें चला रही हैं, हमारा मन जैसा चाहता है हम अपने मन के पीछे भाग रहे हैं, बुद्धि में जो बातें आ रही हैं हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने कर्मेंद्रियों के हिसाब से चल रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, कर्मेंद्रियां हमारे हिसाब से चलें, कर्मेंद्रियां बाबा के श्रीमत के हिसाब से चलें। बाबा ने कहा ये बातें नहीं सुनो, इन बातों की तरफ आंख नहीं जानी चाहिए तो नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है, माना कर्मेंद्रियां आपकी चंचल हैं, वो जा रहे हैं और आपकी बुद्धि उसके पीछे पीछे जा रही है, तो बाबा कह रहे हैं ये अधीनता है। माना हम उनके कंट्रोल में हैं जबकि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला स्वराज्य है आत्मा का, उसकी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य। बाबा ने आगे चल के ये भी कहा हर बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा राजा बच्चा बने। लौकिक में भी हम कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं कि ये मेरा राजा बेटा है। तो राजा बेटा मतलब क्या? बाबा कह रहे हैं जैसे लौकिक में ये बात कही जाती है, वैसे मैं भी कहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। लौकिक में तो वो बातें सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं,
सिर्फ कह देते हैं कि ये मेरा राजा बच्चा है, राजा बेटा है, लेकिन आगे चल के वो क्या पढ़ाई कर रहा है, जीवन में क्या पद पा रहा है, क्या बन रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और बाबा क्या कहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बने, कर्मेंद्रियों का अधिकारी बने। जब तक उसका स्व की कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं होगा तब तक वो भविष्य राज्य में या नई दुनिया में राज्य अधिकारी नहीं बनेगा। फिर बाबा ने याद दिलाया है आज की मुरली में कि गांधी जी के लिए भी क्या कहते थे, गांधी जी की याद में क्या बनाते थे, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने अपने बच्चों के लिए चौथी बात भी ऐड की है। चौथी बात क्या है? बुरा सोचो भी नहीं, माना अपने संकल्पों में भी बुरा नहीं लाओ। कहने का भाव गांधी जी की याद में जो बातें थी तो बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये स्थूल कर्मेंद्रियों के लिए थी। बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। कहने का भाव कि बाबा हमें अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल करना सिखाते हैं। इसीलिए बाबा ने इसके अंदर ऐड किया बुरा न सोचो। क्यों? बाबा इसका रहस्य बताते हैं कि सबसे पहले सोचना होता है, पहले आपके मन में संकल्प चलते हैं, पहले आपके मन में संकल्प चलेंगे, फिर बोलना होगा, देखना होगा, है ना। धीरे धीरे बातें इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। राजा के पास रूलिंग पावर होना ज़रूरी है। कंट्रोलिंग पावर है तो आप अपने संकल्पों को ही कंट्रोल कर लो। जब आप संकल्पों को ही सही दिशा में मोड़ देंगे तो फिर आपका सोचना भी सही होगा, बोलना भी सही होगा, या स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म करना भी सही होगा, क्योंकि संकल्प का बीज आपने पनपने ही नहीं दिया। तो बाबा कह रहे हैं राजा अर्थात रूलिंग पावर। आपने जैसा चाहा वैसे अपने कर्मेंद्रियों को चलाया। कर्मेंद्रियां भटक रही थी, फिर भी आपने उन्हें कंट्रोल कर दिया कि आपका कंट्रोलिंग पावर या आपका ब्रेक भी पावरफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि संकल्प आज या अभी इस वक्त आया है और उस संकल्प को कंट्रोल करते करते आपको आधे घंटे लग गए या 1 घंटे लग गए। तो ब्रेक लगाने की कोशिश की अभी आपने और उसे कंट्रोल करते करते 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा लग गया, तो इसे कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने एक उदाहरण और भी दिया कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि आपका गाड़ी का ब्रेक ठीक होना चाहिए। तो हमारा ये पुरुषार्थ, हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है? हमारा लक्ष्य है पावन बनना, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो ये मंजिल कितनी ऊंची है? इस ऊंचाई पर चलने के लिए हमारे कंट्रोल की ब्रेक कितनी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम ब्रेक अभी लगाएं और आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ब्रेक लगे तो पता चला हम कितना नीचे गिर जाएंगे। तो बाबा ये बात भी याद दिला रहे हैं आज की मुरली में कि हमारा ब्रेक सेफ्टी का साधन है। ऐसे नहीं कि ब्रेक लगाने की कोशिश की, अभी आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हमारा ब्रेक लगा। गलत को सही समय पर सही में बदलना चाहिए, नहीं तो फिर गलत बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। फिर बाबा आगे मुरली में बता रहे हैं कि सतयुग त्रेता की राजनीति अलग होती है। वहाँ की राजनीति में राजा किन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप होता है। राजा राजा के हिसाब से नहीं, पिता के रूप में होता है। और द्वापर कलयुग की राजनीति अलग होती है। यहाँ पर नियम, कायदा, कानून ऐसे होता है। और जब देवताओं का राज्य रहता है वहाँ पर ऐसे नहीं होता। वहाँ पर स्नेह और संबंध की राजनीति चलती है। वहाँ पर दुख क्या चीज़ होती है उसका किसी को ज्ञान ही नहीं होता। दुख शब्द को ही नहीं जानते वहाँ पर लोग। और वहाँ की प्रजा भी इतनी संपन्न होती है, जो आजकल के अरबपति, पद्मपति भी होंगे ना, वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। और बाबा कह रहे हैं इस प्राप्ति का आधार क्या है? इस प्राप्ति का आधार है स्वराज्य। जब तक हम स्वराज्य नहीं पाते
तब तक हम विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, या विश्व जो भविष्य में राज्य आने वाला है वहाँ पर हम जगह नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय संपन्न बनो। फिर बाबा आगे ये भी कह रहे हैं कि हमें विश्व सेवाधारी बनना है। ऐसे नहीं कि हम कहीं किसी जगह पर रहते हैं जो हमारा सेवा केंद्र है, हम सिर्फ वहाँ की सेवा के लिए हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें हर पल हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, कहीं कोई भी हमारा सेवा स्थान हो, लेकिन हम हैं विश्व सेवाधारी। और बाबा कह रहे हैं विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे, न स्वराज्य पाएंगे, न खुद का कर्मेंद्रियों पर राज्य होगा, और खुद का कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं होगा तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। और जब ये दोनों हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम डायरेक्ट द्वापर या कलयुग में स्टेट का राजा बनेंगे। तो सोचो हमारी विश्व सेवाधारी नहीं बनने से हमारा कितना नुकसान होगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो स्वराज्य अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनने से विश्व राज्य भी नहीं मिलेगा, और विश्व राज्य नहीं मिल पाया तो हम द्वापर या कलयुग में स्टेट का राजा बनेंगे। ये बनना पड़ेगा, हमारा पद इतना कमज़ोर हो जाएगा। बाबा ने वरदान में बताया जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, कि हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन भी इमर्ज रहे। याद रहे कि हमारा ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति इमर्ज रहे, याद रहे, तो कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिमान होता है वो हर शक्ति को समय पर, सही समय पर कार्य में लगाते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, इसलिए उनके संकल्प और कर्म दोनों में अंतर नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। और बाबा ने स्लोगन में बताया नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे पाठ पढ़ना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। 2 दिन पहले की मुरली में भी था कि स्थिति की पहचान कैसे होती है। स्थिति की पहचान परिस्थिति के समय पर ही होती है। परिस्थितियों के समय अगर हम कमज़ोर हो जाएं तो माना हमारी स्थिति कमज़ोर है। और आज बाबा याद दिला रहे हैं उसी बात को फिर से कि नाजुक परिस्थितियां जब आती हैं तो उसमें हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे सबक लेकर के खुद को मजबूत बनाना चाहिए, परिपक्व बनाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।